कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धि राजा की दिक्कतें बढ़ी, मनोहर लाल के खिलाफ फ्लैक्स लगाने के केस में भगोड़ा घोषित। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार बुद्धि राजा की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा पिछले कई वर्षों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मनोहर लाल के खिलाफ कई सालों से खुला हुआ था मोर्चा। दिव्यांशु बुद्धि राजा पिछले कई वर्षों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। दिव्यांशु ने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब 2 के पोस्टर पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर लगाए थे। इन पोस्टरों में उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे तो उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में भेज दिया था। दिव्यांशु बुद्धि राजा का दावा हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा का दावा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें कभी न्यायालय से कोई समन इस मामले में प्राप्त नहीं हुआ। मैं कभी हरियाणा से भागा नहीं था। मैंने तो कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में भी मनोहर लाल और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए। पुलिस जब चाहती मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धि राजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वे पेश नहीं हुए थे। बुद्धि राजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है। नगर निगम आयुक्त की शिकायत पर हुआ था केस। हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत दिव्यांशु बुद्धि राजा पर 28 जनवरी 2018 को नगर निगम के प्रशासक रहे राजेश जोगपाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि यह देखा गया है कि NSUI ने पंचकूला के अधिकांश चौराहे पर कई फ्लैक्स साइन बोर्ड होर्डिंग्स लगाए हैं। इन साइन बोर्डों के निर्माण के लिए किसी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा इस निगम से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत साइन बोर्ड होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है याचिका। एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु बुद्धि राजा ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दायर हुई दी है, लेकिन उस पर लगभग आधी आपत्तियां लगी हुई हैं। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी। ये मामला भी है दर्ज। हरियाणा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के समर्थन में युवा कांग्रेस ने जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़की दौड़ा टोल पर टायर जलाकर जाम लगाकर विरोध किया था। इसमें युवा कांग्रेस के प्रदर्शन अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा शामिल रहे। हरियाणा पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा सहित युवा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ IPS की 3 धाराओं 147, 283 और 341 के तहत केस दर्ज किया था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।